हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्कॉट जी हेरोल्ड की प्रसिद्ध किताब एक्टिवेट योर ब्रेन बुक की समरी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को पावरफुल बना सकते हो, कैसे आप इन पर काबू पा सकते हो और कैसे आप अपने दिमाग को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। दिमाग हमारे शरीर का अभिन्न हिस्सा है जो पूरे शरीर में होने वाली एक्टिविटी पर कंट्रोल करता है। हम रोजाना की लाइफ में जो भी काम करते हैं उसमें हमारे दिमाग का अहम रोल होता है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है और उनका क्या काम है, जिसके बारे में लेखक हमें बताना चाहते हैं। तो मुख्यतः हमारा मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से 3 भाग? वो 3 भाग जो बोलते हैं कि एक तो रेप्टिलियन ब्रेन, दूसरा मेमेलियन ब्रेन और तीसरा ह्यूमन ब्रेन। ये 3 ब्रेन लेखक बताते हैं कि ये 3 भागों में हमारा दिमाग बटा हुआ है। तो रेप्टिलियन ब्रेन क्या क्या काम है कि हमारी बॉडी की जो जरूरत होती है उसके हिसाब से हमारी बॉडी को निर्देश देता है। जैसे अगर आपको काफी थकान हो जाती है तो आपको संदेश देता है और आप सो जाते हैं। अगर आपको भूख लगे तो आपको खाने की याद दिलाता है। इसका काम किसका काम है? ये रेप्टिलियन ब्रेन आपकी जो शरीर की जरूरतों के हिसाब से आपको बताता है। ये हमारे दिमाग का ऐसा हिस्सा है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। भूख लग रही है तो लग रही है, थकान है तो है। तो बॉडी को जो जरूरत है उसके हिसाब से ये रेप्टिलियन ब्रेन आपको निर्देश देता है। सेकंड आता है मेमेलियन ब्रेन। मेमेलियन ब्रेन हमारे दिमाग का ये हिस्सा काफी सक्रिय रहता है, जो हमारे आसपास के खतरे निर्देशों को भांपता है। दिमाग के इस हिस्से से हम अपनी भावनाओं को भी फील कर सकते हैं। फियर, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस जैसी भावनाओं को पैदा करने का काम इस दिमाग के हिस्से का होता है। यानी इस हिस्से का क्या काम है? ये हिस्सा हमें बताता है कि भैया फियर, खतरा, आसपास खतरा है, स्ट्रेस वगैरह का काम भी इसी का रहता है। अब आता है तीसरा ह्यूमन ब्रेन। पहला रेप्टिलियन ब्रेन हो गया जो कि आपको बताता है कि आपको थकान है, आपको इस बॉडी को जो चाहिए वो उसके हिसाब से। दूसरा मैमेलियन ब्रेन हो गया जो कि आपको बता रहा है खतरे को, निर्देशों को भांपता है। तीसरा है ह्यूमन ब्रेन। दिमाग का ये हिस्सा हमें जानवरों से अलग बनाता है। इस हिस्से का काम होता है कि कैसे हम सोच समझकर अपने फैसले लेते हैं, कैसे हमें सही गलत का बोध होता है, हम अपनी भावनाओं पर भी काबू पा सकते हैं और अपने आसपास की चीजों को समझने का काम हमारे दिमाग का ये हिस्सा करता है। हमारे दिमाग के केमिकल हमें काबू करने की कोशिश करते हैं और काफी हद तक काबू भी कर लेते हैं, लेकिन हम भी उन्हें काबू कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अब आती है, अभी केमिकल के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में कई तरह के केमिकल पाए जाते हैं जो कि अपना अपना अलग अलग रिएक्शन दिखाते हैं। तो क्या क्या उनका काम है? आपने कभी जोश में आकर निर्णय लिया हुआ कि कल रोज पढ़ाई करूंगा, लेकिन 2-3 दिन बाद जब आपका पढ़ाई करने का मन ना करे तो हमारे दिमाग में केमिकल रिएक्शन की वजह से ऐसा होता है और आप पढ़ाई करने का मन ना करे। और 2-3 दिन बाद जब क्या होगा, पढ़ाई का मन करता है कि करूंगा डेली, लेकिन 2-3 दिन बाद मन नहीं करता है। तो ये हमारे दिमाग के केमिकल रिएक्शन की वजह से ऐसा होता है। ऐसा कौन से केमिकल है और क्या क्या काम करते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो भाई इन्होंने जो बताई है केमिकल, इन्होंने बेसिकली 5 केमिकल उन्होंने बताए। एक डोपामाइन है जो आराम दिलाता है। जब डोपामाइन रिलीज होता है तो उससे क्या होता है? आराम के लिए होता है। नोरेपिनेफ्राइन। तीसरा ऑक्सीटोसिन। चौथा तुम्हारा है एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल। ये 5 इन्होंने अपने केमिकल बताए दिमाग के, जो कि अभी इनको बारे में भी पढ़ेंगे अभी और विस्तार से। तो इन 5 केमिकल से ये हमारे दिमाग को संचालित करते हैं। कैसे? देखो, दिमाग के कुछ केमिकल हमें खुशी और आनंद का एहसास कराने में मदद करते हैं। डोपामाइन, जब हमारे दिमाग में डोपामाइन हमें आराम दिलाता है। और नोरेपिनेफ्राइन हमारा काम रुचि पैदा करवाता है। इसका काम क्या है? वो आराम दिलाता है। डोपामाइन रिलीज होता है तो वो आराम दिलाता है। नोरेपिनेफ्राइन हमारा काम में रुचि पैदा करवाता है। और ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों पर भरोसा करने और अटैचमेंट बनाने में मदद करता है। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो वो क्या होता है? दूसरों पर भरोसा करने और अटैचमेंट में मदद करता है। ये 3 हो गए। फिर है वही, वो कह रहे हैं कि एड्रेलिन और कॉर्टिसोल नामक के केमिकल हमें आसपास की गतिविधि को भांपने में मदद करते हैं। इन्हीं केमिकल की वजह से आज हम जिंदा हैं। मतलब ये बता देते हैं कि भाई कोई खतरा है, कोई वो है, कहीं
कोई चीज घटना होने वाली है, उसी से हम सुरक्षित हैं। तो वो काम किसका है? ये एड्रेनल और कोर्टिसोल, ये दोनों हमें क्या करते हैं? खतरे को भागने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, स्ट्रेस वगैरह भी आता है, इस तरीके के केमिकल से हमें स्ट्रेस भी आता है, क्योंकि कोई खतरा दिखेगा तो स्ट्रेस भी आएगा। ठीक है, तो अब ये बता रहे हैं कि कसरत करने से भी हमारा दिमाग एक ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर नाम का केमिकल बनाता है, जिससे हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं और हमारा दिमाग को बढ़ने में मदद मिलती है। आप जब कसरत करते हो तो भाई देखो, इसमें भी एक केमिकल रिलीज होता है, वो ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर नाम का कर भरोसा शाम पर तू जीत जाएगा, सांवरे का नाम तेरे काम आएगा, तेरे लिए ही लीले चढ़ने वाला है, तेरे लिए ही लीले चढ़ने वाला है। मन नहीं करता तो आप उस काम के फायदे के बारे में सोचकर अपना मन उस काम को करने में लगा सकते हैं। अगर आप खुद पर काबू नहीं पा सकते तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हमारी लाइफ में काफी परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन हमारा काम है कि उनका सामना करें। आज के समय लोग दूसरों पर दोष डालते रहते हैं, दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं, पहले खुद को नहीं देखते कि मैं कितना सही हूँ। ऐसे ही लोग अपना काम छोड़कर दूसरों पर ही नजर लगाए रखते हैं। इसलिए दूसरों से पहले खुद की जिम्मेदारी लेना सीखें। अगर आपको कठिन कामों को करने में डर लगता है कि आप उस काम को नहीं कर पाओगे या फिर ये काम बस का नहीं है, तो आप खुद को ऐसे हालातों के लिए तैयार कर लीजिए। आप ऐसे कामों की सूची बना लीजिए जिन्हें आप एक ही दिन करना है। अपने काम को पूरी तरह से तैयार रखिए और अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाकर रखिए। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके आसपास एक मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इस तरह के कई रिसर्च कर चुके हैं, जहां वे लोगों के दिमाग पर काबू पाने की शक्ति पर काम कर चुके हैं। एक स्टडी में ये बात साफ की है कि अगर आपके अंदर किसी भी काम को करने की इच्छा शक्ति है तो आप एक दिन सफल जरूर होंगे। सफलता पाने के लिए आपको अपने मन इच्छाओं पर काबू पाना होगा और अपने दिमाग का फोकस बढ़ाना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप कई सारे काम एक साथ कर लोगे तो ये संभव नहीं, आप इसमें विफल हो जाओगे। आपको सिर्फ एक समय में एक काम फोकस करना है। अगर आपको दो काम एक साथ करोगे तो उसके सफल होने के चांस बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक काम को एक ही समय में करोगे तो उसके सफल होने के चांस पूरे होते हैं। ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों से अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है। जब भी आप पहले दिन स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाते हो तो हमें थोड़ा बहुत घबराहट होती है। पहले दिन आप अगर स्कूल कॉलेज जाओगे तो वहाँ घबराहट होती है, क्योंकि हम किसी को भी नहीं जानते हैं और हम अनजान लोगों को थोड़ा बहुत महसूस करते हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे को जानने लगते हैं तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिससे हम एक दूसरे पर भरोसा करने लग जाते हैं। यानी भरोसे का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन, जो रिलीज करता है केमिकल। जब हम नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारे दिमाग में उनके प्रति एक अलग की भावना महसूस होती है। उसके प्रति एक अलग ही भावना महसूस होती है। अगर वो पहला दिन काफी यादगार रहता है तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन बनने लगते हैं, जिससे उनके साथ हमारा रिश्ता और गहरा हो जाता है। दूसरों से मिलकर हासिल हुई कामयाबी हमें ज्यादा खुशी देती है। आपने ये तो सुना ही होगा, खुशियां बांटने से अभी आपने सोचा है कि एक व्यक्ति के पास पैसा बहुत होता है, एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं रुकता है। दोनों की समान इनकम है, लेकिन पैसा एक के पास रुक जाता है, वो सस्टेन कर जाता है उन पैसों के साथ, और एक व्यक्ति के पास वो पैसा नहीं रुक पाता है, वो खाली हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसको जानने के लिए हम ले सकते हैं अपनी बुक समरी या फिर द साइकोलॉजी ऑफ मनी। क्योंकि इससे आपको कई आइडिया मिल जाते हैं और आप उन पर द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इससे आप अच्छे रिश्ते की शुरुआत पैसों का मनोविज्ञान में रहते हैं। क्या अपने पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्ट टेस्ट पर नहीं, बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर निर्भर करती है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसों को गवा देता है, वहीं कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से वेल्दी बन सकता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझने के लिए पहले एक कहानी के माध्यम से इसके सार को समझने की कोशिश करें। कहानी कुछ इस प्रकार है। मुख्य ऑथर एक होटल में काम करते थे, जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव फ्रीक्वेंटली आया करता था। वह ये भी थक जाता है, इसे भी आराम की जरूरत पड़ती है। इसलिए कभी भी नींद और आराम में कटौती नहीं होनी चाहिए। अच्छी नींद लेने से
हम काफी बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है, हमारी याददाश्त भी काफी मजबूत होती है और तनाव भी कम होता है। हमारे अवचेतन मन में किसी भी समस्या को सुलझाने की गजब पावर होती है। हमें अपने दिमाग को शांत और ठंडा रखना चाहिए, जिससे हमारा अवचेतन मन अच्छे से काम करे। इससे आपको सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा और आपके पास कई आइडियाज मिल जाएंगे। ठीक है साहब। तो जब भी हम कुछ नया सीखते हैं और हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के नए नए कनेक्शन बनने लगते हैं और हमारा दिमाग काफी फिट रहता है और डेमेंशिया जैसे सेफ रहता है। आप भी किसी नई चीजों को सीखने के लिए बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज इस वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिएगा। धन्यवाद।